ये यूटेरिया का 109वां और 110वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। निवारक नज़रबंदी से आशय है वर्णित प्रक्रिया के पालन के बिना कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेजना। भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव लोकसभा, विधानसभा एवं पंचायत जीत का फैसला किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। राज्य की नीति से तत्व आयरलैंड के संविधान से। संघीय शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार किसे दिया गया? भारत के राष्ट्रपति को। भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई है 1983 से। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 316 में। राज्यपाल के अध्यादेश संबंधी शक्तियों में से कौन सा कथन गलत है? तो राज्यपाल अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक है, गलत है। विधानमंडल सत्र के मौजूद नहीं होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं राज्यपाल। विधानमंडल के विधि निर्माण के अधिकार क्षेत्र पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। विधानमंडल सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह में अध्यादेश समाप्त हो जाता है। निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन चुनिए। ताप बढ़ाने से पदार्थ का आयतन बढ़ता है, बिल्कुल सत्य है। ताप घटने से वायु में ध्वनि का वेग घटता है, बिल्कुल सत्य है। ताप बढ़ने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तित हो सकती है, बिल्कुल सत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम संबंधित है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य द्रव्यमान से। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति घटता है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला क्रिया गैस कौन है? जेनॉन है। वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम कैरोटेनॉइड है। केंचुए में 5 जोड़ी हृदय होते हैं। निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? बीटा कण में। खाद्य संरचना के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक सोडियम लवण का। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ताप के किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? केल्विन में नहीं ऋणात्मक मान होता। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर स्थित है? मेरुरज्जु में स्थित है। कौन सा अदिश राशि है? अदिश राशि कौन है? तो कार्य। न्यूटन की किस गति नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया का मान बराबर होता है? तृतीय गति के नियम के अनुसार। सोडियम का परमाणु भार 23 है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी? 11। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। जब गोलीय दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। कथनों पर विचार करना है कौन सही है। प्रत्येक समय क्षेत्र 150 दशांश तक के क्षेत्र को घेरता है। मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करता है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है कहलाती है समोच्च रेखाएं। शीत मरुस्थल अटकामा शीत मरुस्थल है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का कार्य नहीं है विद्युत उत्पादन और विक्रय पर कर लगाना। चंद्रगुप्त के कुम्हारार स्थित महल की खुदाई किसने करवाई थी? डॉक्टर अस्पूनर ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से विद्यापति की रचना नहीं है। ऋतुवंश नहीं है। विद्यापति की रचना कीर्तिलता, गौराच्छा विजय, पदावली है जबकि ऋतुवंश नहीं है। 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे गए शिष्टमंडल में बिहार से निम्नलिखित में कौन समूह शामिल था? बजरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा थे। किस वंश के शासन काल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ? मौर्य वंश के समय। देहली वाल नाम का सिक्का किस वंश के काल में ढाला जाता था? तोमर वंश। निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है? सारनाथ के धामेक स्तूप का। क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्य करने पर फणींद्रनाथ घोष की हत्या निम्नलिखित में किन क्रांतिकारियों ने की थी? वैकुंठ शुक्ल एवं चंद्रमा सिंह। नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा किस साहित्यकार की रचना है? भरतेंदु हरिश्चंद्र। बहुजन समाज के संस्थापक किस सुधारवादी ने की थी? सावित्रीबाई फूले। महात्मा गांधी के अनुसार किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया? अंग्रेजी शिक्षा ने। 1935 के भाषा अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का आज्ञा पत्र कहा। 18वीं सदी
ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के संदर्भ में खुली और निर्लजता लूटपाट का युग किसका कथन है? पर्सिबल ब्राउन। स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान। 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था अंग्रेज व्यापारियों को। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1854 में बम्बई में। अरबी फारसी इस्लामिक कानून को अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में की। बंगाल विभाजन 1905 के बाद किस नेता ने कहा वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन चलाना असंभव बन गया है? अरविंद घोष। प्रसिद्ध दांडी मार्च में गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ यात्रा की थी? 78। राजा राम मोहन राय ने अपनी युवावस्था में कुरान, फारसी और अरबी साहित्य का अध्ययन किस शहर में किया था? पटना में। निम्न में से कौन एक भू आवेष्टित यूरोपीय देश नहीं है? लिथुआनिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अभी MD एक टेस्ट है बोन मिनरल डेंसिटी। कौन सा संगठन अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? कौन करता है? USA नेशनल आइस सेंटर। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? बिल गेट्स। कुछ स्मरणीय तथ्य है, चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। संविधान सभा का निर्माण जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, जिसमें बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारतीय के मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। भारत के लिए अलग संविधान सभा के गठन हेतु संविधान सभा का सबसे पहले विचार दिया था स्वराज पार्टी ने 1924 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? pH पैमाना। जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। और ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है। फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता, पिक्नोमीटर तरल पदार्थों के विशेष गुरुत्व और पाइरोहीलियोमीटर सौर विकिरण को मापता है। गिरने के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है? एक समान त्वरण के साथ। संवेग की इकाई क्या है? किलोमीटर प्रति सेकेंड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बदलता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बदलता है। दहन किस प्रकार की प्रक्रिया है? दहन एक रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हैं? तो 3। श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता? विटामिन का विघटन नहीं होता है। केंद्रिका में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, RNA, DNA पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? जटिल प्रोटीन है। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? तो पहले DNA, उसके बाद RNA, फिर अमीनो अम्ल, फिर प्रोटीन। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में कौन सा आकार की दृष्टि में सही अनुक्रम है? परगना, सरकार, सूबा। कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। मिलान करना है, प्रतिहार कनौज, चोल तंजौर, परमार धारा और सोलंकी का कहाँ था? सोलंकी का अनहिल वार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है, कहाँ मिलती है? चचनामा में। इंपीरियल गेजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? विलियम विल्सन हंटर। जहांगीर महल स्थित है आगरा में। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने। शिवाजी के शासन में सुमंत पद संबंधित था विदेश मंत्री से। किसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को। इंडियन सोशल रिफॉर्मर पत्र के संपादक कौन थे?
KN नटराजन। देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पाथकय की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना मास्टर सूर्यसेन ने किया था। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अरुणेंडेल समिति का संबंध किससे था? राजनीतिक सुधार से था। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया। बंबई में किसने सेवा सदन की स्थापना की? वह राम जी एवं एम मालाबारी ने। नायका विद्रोह कहाँ हुआ था? गुजरात में। नायका द विद्रोह गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन थी? 17। राजद्रोह सभा अधिनियम का पारित किया गया 1911 में। 20 वर्षों तक रियासतों द्वारा दुखों को दूर करने के असफल संघर्ष करने के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर प्राप्त हुए। उदारवादियों के संदर्भ में यह वक्तव्य किनके द्वारा दिया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय की गई? हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न कथन कौन सा कथन गलत है? अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया, ये गलत है। निम्न में से कौन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह संबंधित नहीं थे? गौरी शंकर नहीं थे। सबनी अवज्ञा के दौरान गिरफ्तार होने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? दीप नारायण सिंह को। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हस्ताक्षर कहीं नहीं है, तो नामांकित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते, ये गलत है। राष्ट्रपति का महाभियोग के उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। केवल संविधान के अतिक्रमण पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है, बिल्कुल सत्य है। संविधान ने संविधान का अतिक्रमण को परिभाषित नहीं किया है। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव पारित करने से 1 माह पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है। कौन सुमेलित नहीं है? तो विधि व्यवस्था कौन सुमेलित नहीं है? 1 और 3 क्या है? गलत है। जबकि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से, संमति सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन संविधान के मूल ढांचे से अंतर्गत शामिल नहीं है? न्यायिक सर्वोच्चता शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किसके वेतन भत्ते भारत के संचित निधि से भारत व्यय में शामिल है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। उच्चतम न्यायालय के पुनर्वलोकन शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 137 में। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाते हैं मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व। संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 338 के बी में। कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा? कौन पोर्टफोलियो निवेश। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तन हेतु अनुमति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति का अवधारणा परिवर्तन से है? वायवी रेड्डी समिति। पेरियार अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। भारत के निम्न से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक समर्थता वाला है? सौर शक्ति। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। कुछ स्मरणीय तथ्य है, देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था? के मुंशी ने। किस वाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना? बेरुवारीवाद। किस वाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना? केशवानंद भारती वाद। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता। संविधान की प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार के हैं, जबकि स्वतंत्रता का उल्लेख 5 प्रकार का किया गया है। चलिए इस तरह से वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।